जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची में ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गए हैं। कुछ नया शहर था, नए मामलात थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी पड़ी हैं। इवन के इंजन ऑयल, गेयर ऑयल तक का सारा सामान आपके भाई ने अरेंज किया है। हर एक चीज़ अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। कुछ मज़ीद अभी हमें 90% हम कंप्लीट हो गए हैं, 10% अभी मज़ीद इसकी सेटल डाउन होना है। हमने 15-20 दिन हमें और मज़ीद लग जाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम के जो पिंडी के हमारा जो काम का पेस है उसी को इधर भी पकड़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो काम तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त कार्स रॉकयार्ड रावलपिंडी में डेली 1 से 2 प्रोजेक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं, जो सुबह गाड़ियाँ आती हैं और हम रात को इंशाल्लाह उनको क्लियर करके देंगे और देते हैं। इसके अलावा कराची में भी इस वक्त मैं आपको अभी गाड़ियाँ दिखाऊंगा, तो डेली कोशिश करें कि हम एक गाड़ी जो है ना वो डिलीवर करें। और जो वन डे का प्रोसेस जिस तरह पिंडी में चल रहा है, तो हम कोशिश करें कि हम दिन में 2 गाड़ियाँ इधर भी करें। काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, हमें आलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। आलमोस्ट 26-27 दिसंबर तक की अपॉइंटमेंट्स मेरे पास आ चुकी हैं कराची की, और सेम इसी तरह हम पिंडी में भी अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं हमसे, तो हमारा जो नंबर है 0332855983, उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट करें तो हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। आज का जो व्लॉग है वो कुछ की पॉइंट्स के ऊपर है। मैंने उस दिन K6A वर्सेस R06 का एक कंपैरिजन बनाया था वीडियो का। मुझे कुछ लोगों ने बैक डोर के ऊपर मैसेजेस भेजे हैं कि भाई आप लोग हमें काम करने दिया करें, हमें दें काम करने, तो आप अपना काम करें। मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई, ना किसी का नाम लिया है। जो हमारी ऑडियंस हैं, जो हमने पिछले 5 साल में, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उनकी तरह 15-20 साल, मुझे 5 साल हुए इस कन्वर्जन की फील्ड में आए हुए। ऐसा क्या हुआ है, मेरा एक क्वेश्चन है आप सब ऑडियंस से, कि ऐसा क्या हुआ है 5 सालों में कि कन्वर्टेड गाड़ियाँ, ये जो अल्टो थी इसको तो कोई पूछता नहीं था, 3 लाख रुपए की लोग देने को तैयार थे, और ऐसा क्या हुआ है कि अब वही गाड़ी 12-12 लाख 14-14 लाख रुपए की बिक रही है। हमारी गोल्डी पिछले दिनों हमने वो गाड़ी बेची थी 13.5 लाख रुपए की। वो 4 मॉडल की गाड़ी थी और 13.5 लाख रुपए की हमने बेची, और वो बंदा उन्होंने चलाई है मेरे ख्याल से कोई 8-9 महीने साल उन्होंने चलाई है, और उनको 14 लाख रुपए की ऑफर लगी और उन्होंने वो दे दी। अभी हमसे दूसरी गाड़ी बनवा रहे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाई 14 लाख रुपये हमारी गाड़ी देने को तैयार हैं लोग। हमने पिछले 5 सालों में लोगों का एतमाद जिस तरीके से जीता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सारा कुछ होता है। मैं साफ़ सुथरी और सच्ची बात करने वाला बंदा हूँ। अगर किसी को इस बात से शिकायत है तो वो अपने काम को ठीक करे, बजाय इसके कि वो मुझे जो है ना वो मैसेजेस भेज रहा हो कि भाई आप इस तरह ना बोलें। तो लाजिम सी बात है, मेरी ऑडियंस है, मुझसे वो सवाल करती हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है, और हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कन्वर्जन का। हमसे लोग जो है ना वो कॉपी करते हैं चीज़ें। एक प्लेटफॉर्म है हमारा इस वक्त कार्स रॉकयार्ड का, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 54,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के ऊपर हैं, मोर देन 70,000 हमारे फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, 30,000 प्लस हमारे टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं। तो ये ऐसे नहीं बने, इसके पीछे मेरी 5 साल की, मेरी टीम की 5 साल की मेहनत है। और आज अगर हमारे पास 2-2, 3-3 महीनों के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो लोगों ने हमारे अंदर कोई चीज़ देखी है, तो हमें इतना काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मिल रहा है। और आप लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। हम जो इंजन डाल रहे हैं, जो चीज़ें डालते हैं, उसको कॉपी किया जाता है। आपने देखा होगा जो सुजुकी कल्टस के अंदर हमने 660 सीसी इंजन डाला, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई, मेरे काम के ऊपर और मेरी होमवर्क के ऊपर। लेकिन जब वो चीज़ सक्सेसफुल हुई तो वही लोग फिर इंजन डालना शुरू हो गए। 660 सीसी भी, मीटर की जो रिंग्स हैं उनकी फिनिशिंग हो गई, कंसोल की फिनिशिंग हो गई, वो टोटली कॉपी हो रही है। हमारे काम को कॉपी किया जा रहा होता है कि जैसे हम करते हैं वैसे ही होता है। मेरे कन्वर्जन में आने से पहले चेक लाइट्स डायरेक्ट कर ली जाती थी। यही लोग बैठे हुए थे जो कि कहते हैं 15-20 साल में हमें हो गए, और चेक लाइट डायरेक्ट कर देते थे। इनको सेंसर्स का नहीं पता था, चेक लाइट्स किस तरीके से ऑन करनी है, क्या कुछ करना है, इन चीज़ों का नहीं पता था इनको। यही कन्वर्जन कर रहे थे वो 3 स्पीड इंजन्स के अंदर, पुराने इंजन्स के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हम मॉडर्निज्म की तरफ प्लस रिलायबिलिटी की तरफ जब लेके आए हैं चीज़ों को, और फिर फिनिशिंग जो कन्वर्जन्स होती हैं ना, तो उनकी फिनिशिंग होती है, क्वालिटी एक होती है, और वो नज़र आ रहा होता है। जब आप बॉनेट खोलें, जब आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलें, जब अंदर बैठें,
तो आपको एक फ़ील आनी चाहिए कि यार इसके अंदर कोई काम हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो माउंटिंग्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉपी होती रहती हैं। जब हम काम करते हैं तो वो फिर कॉपी होती रहती है, मार्केट में सारी चीज़ें जाती रहती हैं। यही लोग हैं जो कि प्राइस कटिंग कर करके किसी न किसी तरीके से पैसे कम करके अपनी चीज़ बेचना चाह रहे हैं कि भाई कोई किसी न किसी तरीके से चीज़ बिके। कुछ चीज़ें हमने मज़ीद इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया है K6A और R06 इन दोनों के दरमियान। तो मैंने कुछ फाइंडिंग्स जो मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज है, इसके ऊपर हमारे पास जो इंजन है K6A, निसान मोको, लैपिन और इन गाड़ियों में आया है जो वेरी कर रही हैं। जैसे अब निसान मोको है, ये तकरीबन 900 kg की गाड़ी है, 850, 900 और तकरीबन 1050 तक भी है वैगनार और लैपिन, इस तरह की गाड़ियां जो हैं। उसका इंजन जो ट्विन कैम K6A ये हम डाल रहे हैं कल्टस, सेंट्रो और अल्टो, मेहरान, इन गाड़ियों में। उसके बाद अगले पेज पे हम आते हैं। ये है VXR का वेट 650 kg है और वेरी करता है 650 से 670 kg। उसके बाद आप आते हैं कल्टस का भी 750 kg का वेट है। उसके बाद आप आते हैं सेंट्रो पे जो कि है 845 kg का, ठीक है। अब ये वो जो गाड़ियां हम इस वक्त कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं जो 2023 मॉडल अल्टो है, 670 kg की गाड़ी है, 650 से 670 kg की, वही जो कि आप कह लें कि अल्टो VXR है। इन दोनों का जो कर्व वेट है वो सेम है और इसी का जो इंजन है वो हम उसी की बात कर रहे हैं। 670 जो है वो AGS का है, 650 kg जो है वो मैनुअल गाड़ी का है। मैनुअल गियर थोड़ा सा आप कह लें कि वेट में कम होता है, बाकी चीज़ें कुछ उसमें डिफरेंस होती हैं गाड़ी की। अब हम आते हैं बेसिक जो ओवरव्यू है, डिज़ाइन है K6A और R06 का। मैं आपको जल्दी जो की पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। 650 cc की गाड़ी है, इंजन है इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है, 0.658 लीटर, ठीक है। उसके बाद जनाब अली जो इसका बोर और स्ट्रोक है वो 68 mm, ठीक है, और ज़रबे 60.4। डॉक इंजन है 12 वाल्व का और डबल ओवर हेड जो है वो केम है इसको डॉक इंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें सॉक आता है, एक डॉक आता है इसी K6A में, वो थर्ड जनरेशन है, ये 4th जनरेशन है। उसके बाद हम आते हैं R06। इसकी भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं, डॉक इंजन है, 12 वाल्व है, लेकिन इसका जो बोर है वो 64 है, ये छोटा है, जबकि इसका बड़ा है, जिसकी वजह से कंप्रेशन और हॉर्स पावर K6A की बेहतर है इससे। अब वो कैसे है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये है 58 हॉर्स पावर K6A जो नेचुरल एस्पिरेटेड हैं, ठीक है, इंजन हैं। मैं टर्बो चार्ज की बात नहीं कर रहा, टर्बो चार्ज जो है वो 64 है। और ये जनाब अली जो R06 है ये है, यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और ये है 55 हॉर्स पावर, 55 हॉर्स पावर। ये 58 हॉर्स पावर है K6A और R06 है 55 हॉर्स पावर। उसकी वजह यह है कि इसका जो बोर है ये थोड़ा सा उसका बड़ा है, 68 mm है, ये 64 mm है, यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। उसके बाद जो ब्लॉक है ना इसका ब्लॉक जो बिल्ड क्वालिटी है वो पतली है और इसकी बड़ी है। फिर इसका जो हीटिंग सिस्टम है दोनों का, उसमें भी बड़ा फ़र्क है। वो आगे चल के भी मैं आपको और चीज़ें भी समझाता हूँ। ये मैंने आपको हॉर्स पावर और वेट की बात की। अब आप एक गाड़ी का वेट 650 kg है, ठीक है, समझ आता है, वो मैनुअल वेरिएंट में आप अल्टो VXR में लगा लें, लेकिन वो कल्टस में, सेंट्रो में और इन गाड़ियों में जिनका वेट ज़्यादा है उसमें आप नहीं लगा सकते। जो K6A ट्विन कैम है वो आया तकरीबन 850, 900 और 1000+ kg की गाड़ियों में है। तो उसका चूँकि हॉर्स पावर भी अच्छे हैं, उसका बोर भी बड़ा है, उसकी हीटिंग जो कैपेसिटी है वो भी बेहतर है और इस वजह से आप उसको कल्टस में भी लगा सकते हैं, सेंट्रो में भी लगा सकते हैं। अभी लग तो जाएगा, लेकिन ये होगा कि आप जब इसको पहाड़ों पे लेके जाएंगे, जैसे हम अपनी गाड़ी को टेस्ट करते हैं, हम डिफरेंट एरियाज़ में टेस्ट करते हैं, पहाड़ों पे भी करते हैं, लॉन्ग रूट्स पर भी करते हैं। ये चीज़ें फिर बाद में खुल के सामने आती हैं सारी चीज़ें। कहीं पर आपको जो है ना वो पावर में फ़र्क आएगा। अब जो R06 है उसमें और ये ट्विन कैम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी ने क्या किया है कि उसका बोर छोटा करके उसको मज़ीद जो है ना थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, लेकिन वहाँ पर
जो हॉर्स पावर्स हैं वो कम हो गए हैं, 3 हॉर्स पावर्स कम हो गए। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर जो थर्मल कैपेसिटी है, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरा मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और ये मेरे पास पड़ा हुआ है। किसी को हार्ड फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं भेज भी दूंगा उनको। और आप ये एंड जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं ये ज़रूरी हैं, जो मैं शुरू में आपको बात बता रहा था, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इंजन आर्किटेक्चर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये K6A का है, ये मोर कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और R06 का, और K6A का स्लाइटली मोर रोबस्ट ब्लॉक है, ठीक है, थोड़ा सा थिकर ब्लॉक है, थिकर वॉल्स हैं इसके, और लार्जर वाटर जैकेट, इसका जो वाटर जैकेट है वो बड़ा है, जिसकी वजह से बेटर कूलिंग कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। उसके बाद जनरली मोर टॉलरेंट टू हाई RPMs एंड सस्टेन्ड लोड जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकता है। ये दोनों की कंपैरिजंस हैं K6A और R06 की। अब यहाँ पे समरी में आ जाते हैं। देखें, जो R06 है वो मोर हीट सेंसिटिव देन K6A ड्यूल कैम इंजन है, ठीक है, मेनली बिकॉज थिनर एलुमिनियम ब्लॉक, उसके जो एलुमिनियम ब्लॉक्स हैं थिनर हैं, एंड हेड जो है वो भी थिनर है। इस वजह से हीट्स अप फास्टर, ये जल्दी हीट अप हो जाता है। स्मॉलर कूलिंग पैसेज, लेस इफेक्टिव हीट डिसेप्शन। मेरे साथ ये खुद हो चुका है। ये जो हीट प्रॉब्लम है, मेरे पास गाड़ी थी 2016 मॉडल की, जो अल्टो थी मेरे पास, जब जैपनीज़ अल्टो थी, वो गाड़ी हीट अप हो गई थी। जब वो हीट अप हुई ना, तो उसमें जब हमने गैस किट डाला, उसमें हमने रिंग्स डाली, उसका कंप्रेशन बन ही नहीं पाया। उसके मुकाबले में जो K6A है, अगर ये हीट अप हो जाए, गैस किट क्रॉस भी हो जाए, आप इसमें गैस किट नहीं डाल दें और रिंग्स नहीं डाल दें, इसका कंप्रेशन बेहतरीन बहाल हो जाता है। तो ये इस वजह से, और फिर पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंटल हालात हैं, जिस तरह आप लाहौर ले लें, आप कराची ले लें, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिंध ले लें, फिर जो इंटीरियर पंजाब के इलाके हैं, पिंडी जो अंदर इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर चीज़ों में डिफरेंस आएगा। ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी पड़ती हैं। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वर्कआउट करता हूँ, तब जाके मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ रखता हूँ। मुझे मसला इस चीज़ से है कि भाई आप जब काम करके दो ना, तो वो जुगाड़ वाला काम नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन जो है ना, वो जुगाड़ का नाम नहीं है। आप कन्वर्जन करो तो बस आप इसमें जो मर्ज़ी जो है ना वो लगाओगे और वो लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। कन्वर्जन आप करें, आप कोई इंजन डाल रहे हैं ना, तो उसकी R&D करना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है उसके ऊपर, उसके फाउंडेशंस के ऊपर, उसके एक्सेल्स के ऊपर। ये नहीं कि बस आपने जो है ना कोई इंजन उठाया और डाल दिया और आपने कहा भाई ये तो मैंने डाल दिया और ये इस तरह है। आपने 5-6 पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। सिर्फ इंजन लगाना नहीं होता, जुगाड़ जो है ना जुगाड़ होता है। आप उसकी जितनी मर्जी वारंटी दे दें, लेकिन वो जुगाड़ ही रहेगा जब तक प्रॉपर ना हो। इसी वजह से हमारा एक ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, कार्स रॉकयार्ड का। इसी वजह से जब गाड़ी लगाते हैं ना, कार्स रॉकयार्ड की गाड़ी 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए लोग देने को तैयार होते हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि हमने उसके ऊपर अपनी स्टडी पूरी की होती है, उसके ऊपर जो हमने काम किया होता है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर काम किया होता है। एक्सेल आप पुराने लगा के देते हो, चीज़ें पुरानी लगा के दो, तो आप फिर भी कहो कि भाई हमारा जो है ना वर्कशॉप्स की जो कन्वर्जन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो इस तरह नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 15-16 साल नहीं हुए, 10 साल नहीं हुए, 5 साल मुझे हुए हैं। लेकिन 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे 800 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं। और इन 800 प्रोजेक्ट्स में मैंने लोगों को कमिटमेंट्स दी हुई हैं और करके दिखाया है कि हम अगर आपको गाड़ी बना के देंगे तो आपको सेल करके भी देंगे, और अच्छे मार्जिन पे सेल करके देंगे। आपकी गाड़ी तबाह नहीं होगी, आपकी ख़राब नहीं होगी, आप उसको सर पे उठा के नहीं बेचेंगे। और हमने को 150-200 गाड़ियाँ इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी की हैं, कुछ अपनी कुछ लोगों की। शुरू से हमने लोगों को कहा कि यार आप इंजन डलवाएँ, और एतमाद हमने इस तरह से बनाया है। तभी आज जो है ना ये सूरत हाल है कि आप लोग जो है ना कार्स रॉकयार्ड का नाम ले के अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं। पिछले दिनों एक बंदा, मैं जब पिंडी में था, कराची से एक भाई पिंडी आए हुए थे, और वो उनको कॉल पे ये बोला गया था कि ये जो गाड़ी है कार्स रॉकयार्ड वालों ने बनाई है। तो भाई आप हमारा जो नाम है ना वो आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, फिर आप हमारी जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे कंटेंट को आप कॉपी करते हैं। जब मैं जो बात करता हूँ वो चीज़ें आप कॉपी कर जाते हैं। जैसे उस दिन मैंने कैटलिटिक वाली बात की, तो अब पहले ये कहते थे भाई कैटलिटिक लगा लो, ये है वो है, उससे एवरेज बढ़ेगी। अब जब मैंने ये बात की और वो प्रूफ के साथ की, तो भाई मामला कुछ और हो गए।
किसी मार्केट में आते हैं और एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना, तो लाजिम सी बात है वो चीज़ें उस तरह से होनी चाहिए। अभी देखें ये प्रोजेक्ट जो हैं ये भी खुल रहे हैं और ये अभी हम कन्वर्ट करेंगे। ये इंजन अभी इसकी बैलेंसिंग होगी। वायरिंग्स जो थी ना, इसके ऊपर जितना हमने काम किया है, एक एक चीज़ प्रॉपरली होनी चाहिए। ये एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। यही लोग थे जो कि जुगाड़ से काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, ठीक है, कि जुगाड़ जुगाड़ होता है, आप जो मर्ज़ी कर लें। और ये जो कन्वर्जन आप करते हैं ना, कन्वर्जन, तो ये जुगाड़ नहीं हो सकता इसके साथ कभी भी। अगर आप जुगाड़ करेंगे ना, तो आप वो बंदा जो करके दे रहा है वो तो अपने पैसे ले लेगा, और लेकिन उसके बाद जो होगा वो गाड़ी वाला भुगतेगा और उसकी गाड़ी तबाह हो जाएगी। कोई कस्टमर उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपए लगा रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि उसकी वर्थ भी बढ़नी चाहिए इन मामलात की वजह से। 5 साल पहले कन्वर्टेड गाड़ी को कोई पूछता भी नहीं था, कोई लेता भी नहीं था, लेता दूर की बात है, पूछता भी नहीं था। उल्टा अगर ये 6 लाख रुपए की गाड़ी होती थी तो कन्वर्ट हो जाती थी, 4 लाख रुपए लोग कहते थे, 4 लाख रुपए। वो स्टॉक गाड़ी से भी बदतर हालत थी उसकी, हालांकि वो 2.5-3 लाख रुपए लगा लेते थे। अब ऐसा क्या हुआ पिछले 5 सालों में कि भाई वही गाड़ी जो कि 6 लाख रुपए की है और ये सारा सेटअप डाल के और चीज़ें डाल के वो 8-9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक गाड़ी चली गई है। ऐसा क्या हो गया? वो हुआ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है काम का और चीज़ों का, ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्ड किया है लोगों में, और वही चीज़ हमारी जो चीज़ है वो मार्केट में जैसे ही आती है और विद इन मिनट्स जो है वो सेल हो जाती है। तो आपको सिर्फ इंजन लगाना नहीं होता, इंजन के साथ आपने वैल्यू भी ऐड करनी होती है, ठीक है। मैंने जब लेवलिंग की बात की ना, इंजन की लेवलिंग की, अब ये बात क्यों की है कि जो इंजन का वेट है ना, लेट सपोज ये 100 किलो का है, 120 किलो का है, जो भी इंजन का वेट होता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग द फाउंडेशंस, ठीक है, तीनों फाउंडेशंस में, और ताकि इक्वली वो जो है ना कैरी कर सके। अगर ये 2 फाउंडेशंस पे होगा तो वो दोनों फाउंडेशंस जल्दी डैमेज होंगे, तो भी मसला है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, होमवर्क होनी चाहिए, तब जाके आप काम करते हो। ऐसे ये नहीं कि बस उठा के फेंक दिया और भाई डालना शुरू कर दिया और फिर आप कहो कि भाई जो है ना हम तो काम करें। काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए और हर एक चीज़ जो है ना प्रॉपरली ओके होनी चाहिए, तब जाके जो है ना वो बेहतरीन रहती है। तो हम इंशाल्लाह इस वक्त देखें R06 और K6A में जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि ये बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ आ रहा है। सिर्फ एक जो ब्रैकेट है, प्लेट है, वो हमें सेट करनी पड़ती है, और इसके अलावा ये जो इंजन है ना, ये काफ़ी रिलायबल इंजन है इन टर्म्स ऑफ हीट सेंसिटिविटी। जो अदर दिन वो जो उस दिन मैंने आपको बातें की वो तो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं और वो मैं मानता हूँ। कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स डाल के बाईपास करना होता है ना, आप इसको 10 साल की वारंटी कर दें, 15 साल की कर दें, लेकिन ये जुगाड़ है और जुगाड़ ही रहेगा, क्योंकि आप जब इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है कंप्यूटर की कंपनी की तरफ से, जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर है, अगर आप उसको छेड़ेंगे, उसके अंदर कुछ और चीज़ें एडअप करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक दिन में क्रैश करता है या वो 10 साल बाद क्रैश करता है। क्रैश उसने लाजमी करना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये ओरिजिनल ओएस कंप्यूटर है, बहुत सारे लोग इसके ये ओएस कंप्यूटर, अब इशू क्या आ रहा है कि लोगों इनको सामान नहीं मिल रहा होता, ओएस कंप्यूटर नहीं मिल रहा होता, चीज़ें नहीं मिल रही होती, वो क्या करते हैं, ये स्टिकर ओएस का बनवा के और दूसरी इसमें OB और KW इस तरह के कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि फाइलें डलवा लेते हैं, फाइलें डलवा के और उसका स्पीडोमीटर चलवा देते हैं, उसके ऊपर ओएस का बैज लगा दिया और चला दी। अब उसका कोई भरोसा नहीं है कब तक वो चले, ठीक है, कोई आइडिया नहीं होता उसका। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्रोफेशनलिज्म को इंडिकेट करती हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने जो पिछले 5 सालों में जो चीज़ें देखी हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है। एक्सेल जो है वो मेन चीज़ है इंजन के साथ, इंजन की लेवलिंग और उसके बाद एक्सेल्स, ये दो जो है ना ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो कि बहुत सारे लोग उसको पुराने एक्सेल्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब जेन्युइन जैपनीज़ एक्सेल्स मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, तो आपको क्या ज़रूरत है कि पुराने आप लगाएं। तो
एक्सेल्स की मैं बात कर रहा था। अब ये आप देख रहे होंगे, ये जैपनीज़ एक्सेल है जो कि हमने इसको पैक करके ये हम अपने पास ले गए हैं। ये VXR का है, ठीक है। ये हम हर इंजन के साथ चेंज करते हैं। और उसके अलावा रेडिएटर ये भी जैपनीज़ लगा है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये भी नया लग गया और ये जैपनीज़ है, चाइना का भी नहीं है, जैपनीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद फ्यूज़ बॉक्स हो गए, इनर आउटर दोनों। वायरिंग आप देख रहे होंगे। तो हर एक चीज़ जो है वो आप जो कोशिश करें कि भाई एक एक चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली हो, क्योंकि जिनकी गाड़ियां हैं वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि कल को आप सिर्फ इंजन स्वैप करना नहीं हुआ, उसको कल को आपने सेल भी करनी होगी। इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए गाड़ी सेल करने की, तो आपको उसकी जो उसके ऊपर पैसे लगाए हैं तो वो वैल्यू ऐड हो, ना कि उसकी वैल्यू डाउन हो। तो काम आप ऐसा करवाएं कि उसमें वो चीज़ें नज़र आएँ। काम ऐसा होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो गोल्डी थी हमारी पारो से पहले एक गाड़ी, और एक्सपेरिमेंट जो हैं वो दूसरों की गाड़ियों पे नहीं होते। एक्सपेरिमेंट हमेशा अपनी गाड़ी के ऊपर होते हैं। मैंने हमेशा अपनी गाड़ी ली है, उसको हमने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रखा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर आप लोगों के सामने मैं वो लेके आया हूँ। तब जाके हम फिर जब खुद सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद फिर आप लोगों की गाड़ियों पर हम काम करते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, गोल्डी हमने जब तैयार की, अब वो 2004 मॉडल की गाड़ी थी, ठीक है। वो गाड़ी, उसके ऊपर मैंने काम किया, सारा कुछ किया, हमने वो 13.5 लाख रुपए की सेल की। उस बंदे ने जिनके पास गाड़ी थी, उन्होंने मेरे थ्रू नहीं गाड़ी सेल की, उन्होंने खुद मार्केट में वो सेल की 14 लाख रुपए की। अब भाई 4-5 मॉडल VXR के 14 लाख रुपए कौन देता है? उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वो जो काम उसके अंदर हुआ है वो किस लेवल का हुआ है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी तक तो आप लोग जो है ना वो टेढ़े इंजन डाल रहे थे, जिसको आप तजुर्बा कह रहे हैं 15-16 साल 20 साल का। इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई इंजन की लेवलिंग क्या होती है। आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि एक्सेल के अंदर जोड़ के बगैर कैसा काम होता है। आपको कैटलेटिक का पता नहीं था, आप लोगों को वायरिंग का पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट में आने के बाद जो है ना आप लोगों को पता लगी हैं, और उसके ऊपर आप अब जो है ना वो कह रहे हैं कि हम मार्केट में हमारा बड़ा नाम है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारा कुछ ज़रूरी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है, हम डेली जो है ना इस वक्त 2 गाड़ियाँ कन्वर्ट कर रहे हैं पिंडी में, 1 और 2 आल्टो तो डेली हो रही हैं। और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना 1 और 2 गाड़ियाँ, आज जैसे ये गाड़ी कंप्लीट होगी, ये गाड़ी कंप्लीट होगी, उसके बाद हमारे पास वो गाड़ी आई हुई है, उसकी कन्वर्जन है। इसके अलावा एक वो 414 वो गाड़ी कंप्लीट हो रही है, कल्टस कंप्लीट हो रही है। तो हम डेली 3 से 4 गाड़ियाँ कर रहे हैं, डेली 3 से 4 कर रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड है, तो उस चीज़ को आप कभी भी बीट नहीं कर सकते, कभी भी आप उसके साथ compete नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास जब कस्टमर आता है ना, तो मैं उसको A to Z सारी चीज़ें, हमारे पास प्रिंट फॉर्म होता है, मैं उनको दे देता हूँ कि यार ये चीज़ें आपकी गाड़ी में लगेंगी और इस क्वालिटी की लगेंगी। जो बंदा पैसे लगा रहा है ना गाड़ी के ऊपर, उसको पता होना चाहिए A to Z चीज़ों का, उसको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये जो जितना मेरा कंटेंट है ना पिछले 5 साल में, कोई 1500 वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो इसीलिए बनाई हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, हम लोगों से बातें ना छुपाएं, चीज़ें ना छुपाएं, उनको बताएं कि भाई आपकी गाड़ी में ये लग रहा है और ये हिसाब है। और सिर्फ उनके लिए नहीं है, बाकी सारे लोगों को, देखने वालों के लिए भी होती हैं ये सारी चीज़ें, ताकि उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो और बूस्टअप हो कि हाँ भाई ऐसा काम जो है वो बेहतरीन होता है, अच्छा काम होता है। तो आप काम करें, आप काम करें, लेकिन अच्छा काम करें, बग़ैर जुगाड़ के काम करें, तब वो काबिलियत का पता लगता है, बंदे की चीज़ों का पता लगता है। अगर आप हर जगह पे जुगाड़ ढूंढ रहे होंगे, इधर उधर से बंदे इकट्ठे करके आप अपना काम चला रहे होंगे, पैसे कमाने नहीं होते। आप अपने काम के अंदर वैल्यू ऐड अप करना होता है। अब ये जो वैल्यू ऐड अप करना होता है ना, इसको भी आप काइंडली सर्च करें गूगल पे कि ये क्या चीज़ होती है। एक और बात कि जो जुगाड़ होता है ना, वो शुरू में बड़ा अच्छा चलता है। मेरे पास इधर कराची में बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं जो कि पहले 2 महीने 3 महीने ठीक चलती हैं। बाज़ औक़ात क्या किया होता है कि जो मैं आपको जो माउंट्स के ऊपर इक्वली जो वेट डिस्ट्रीब्यूट होने का बता रहा हूँ ना, वो इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों माउंट्स के ऊपर इक्वली जो वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो इंजन लेवल रहता है और वो पायदारी उसकी लॉन्ग टर्म रहती है, 3 साल 4 साल 5 साल। अगर कहीं पे जुगाड़ करके इंजन लेवल किया होता है ना,
उसमें क्या होता है कि 2 माउंट्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है या 1 माउंट्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वो महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद जब वो फाउंडेशन बैठ जाएगा, इंजन खुद ही टेढ़ा हो जाएगा और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। आपको कुछ और मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक, आप जब कन्वर्जन करवा रहे हैं, जो इंजन है, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, ये जो इंजन आ रहे हैं इनके साथ 2 तरीक़ों से आ रहे हैं। एक स्मगल शुदा आ रहे हैं, एक प्रॉपरली इंपोर्ट जो ड्राई पोर्ट किया है। अब जो जिसके पास जिन्होंने इंपोर्ट किए होंगे उनके पास जीडी होगी। जीडी जो है आप उनसे कहें कि भाई हमें दिखाएं, एक बात। दूसरी बात, ये कन्वर्जन आप उधर ही से कराएं जहां पर कंप्लीट ऑल अंडर वन रूफ सेटअप है। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपकी उसी जगह पर हो रही है। उसके बंदे, इलेक्ट्रीशियन, उसकी मैकेनिकल फील्ड, सारा कुछ एक ही जगह पर है, एक ही फ्लोर के नीचे है। ये नहीं कि जगह जगह है। उसको आप टीम कंसिडर नहीं कर सकते। वो बंदा सिर्फ आप उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी शॉप कहीं और पर है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपका काम करके दे रहा है। अब वो आपके लिए 24 आवर्स जो है ना वो फ्री नहीं होगा। आप उसको कॉल करेंगे और वो अपनी मूड के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आपको टाइम देगा। अगर बाद में कोई मसला मसाइल भी आता है या पहले भी जो भी मामलात हैं, तो आपकी पूरी एक ऑल अंडर वन रूफ सेटअप होना चाहिए। उसके अलावा जो काम है, मैंने एज़ पर स्टैंडर्ड्स आपको आज सारी चीज़ें बताई हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप उसको पहले महीने, 2 महीने वो चलती रही, अच्छी चलती रही, 6 महीने चलती रही। मैंने आपको बताया कि जो रिलायबिलिटी होगी वो 2 साल, 4 साल, 6 साल, हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 साल हो गए और हम कस्टमर्स को हमने जो गाड़ियाँ दी हुई हैं अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रही हैं। ज़्यादातर लोग इंतज़ार में होते हैं कि भाई कोई कार्स रॉकयार्ड की गाड़ी जो है ना वो आए और हम परचेज़ करें कोई भी गाड़ी। तो ये एक हमारा सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज और प्लस जो अगर गाड़ी आप सेल भी करें, इन चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी मेहनत की है। टीम बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी मेहनत की है। हमारे पास पिंडी में फुल फ्लैज एक टीम है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होती जा रही है। मैं चीज़ें पूरी करता जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये भी हमारा कराची में एक फुल फ्लैज वर्कशॉप होगा जिस तरह पिंडी में है, और सारे काम इंशाल्लाह A to Z सारे काम इंशाल्लाह आपको कराची में भी आहिस्ता आहिस्ता करके, अभी तो फ़िलहाल मैकेनिकल है, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। हम ऐसा भी नहीं करते, कुछ लोगों को सफ़ेद मुँह को चिपका दो, कुछ को काला मुँह को, जो पड़ा हो पीछे बस वो लगाते रहो, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक चीज़ एक स्टैंडर्ड सेट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वही इंजन होते हैं, सिर्फ वही इंजन होते हैं, इसके अलावा कोई और इंजन नहीं। हम रिकमेंड भी वही करते हैं कि भाई जो सबसे बेस्ट है मार्केट में और सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, हम वही रिकमेंड करेंगे। ये नहीं कि वो भी डालो, ये भी डालो, ये भी इस तरह करो, उस तरह करो, कहीं पर आप जो है ना पैसे कम करके कस्टमर अंदर करो। जहाँ पर प्राइस कटिंग होगी वहाँ पर आपकी गाड़ी के साथ कहीं ना कहीं पे उसने, जिस बंदे ने पैसे कम किए हैं तो वो कहीं ना कहीं पे तो अपने पैसे कमाएगा आपसे। उसने कहीं ना कहीं पर तो जुगाड़ करना है, कहीं ना कहीं पे तो उसने अपने पैसे बचाने, वो आपकी गाड़ी के साथ खेलेगा, उसको अपने पैसों से मतलब होगा, वो और कुछ भी नहीं करेगा। इंशाल्लाह पारो को हम, वो ऑटोमेटिक है, मैंने ऑटोमेटिक में भी उसको फुल एक हमने उसको चलाई है गाड़ी को। अभी अगला मेरा प्लान ये है कि उसको हम मैनुअल ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करके उसका एक लॉन्ग ट्रिप लेंगे और उसकी फ्यूल इकॉनमी में आपको दिखाऊँगा कि वो कितनी ज़बरदस्त है। तो वो फिर कंपैरिजन में एक बात आएगी प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। तो वेट करें हमारी उस कन्वर्जन का और इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।